अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया के हाल चाल ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ आपको भी खुश आबाद रखे। और आज मैं बताने आई हूँ आप लोगों को कि अक्सर लोग ना मजबूरी में, यानी कि ब्लड प्रेशर की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, पता नहीं और क्या क्या मसले मसाइल, उनकी वजह से अंडे खाना छोड़ देते हैं। हालांकि अंडा हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितनी कि हमारे लिए रोटी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बताने लगी कि आपने अंडे खाने नहीं छोड़ने। आपका अंडा जो चीज़ नुकसान दे रही है अंडे में से, आपने वो निकाल देनी है, ठीक है? तो देखें, मैं बताने लगी हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ नुकसान देती है और मैं किस तरीके से अंडा खाती हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को तजाबियत भी हो जाती है जिसकी वजह से वो अंडा नहीं खा सकते। तो आज हम देखते हैं कि हमने अंडा छोड़ना नहीं है, हमने अंडा खाना ज़रूर है, मगर हमने उसको किस तरह से खाना है कि हमें नुकसान भी ना दे और हम अंडा खाएं भी, ठीक है? तो लो मैं दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए, मैंने लिए हैं तकरीबन 3। ये देखो मैं अंडा किस तरह से खाने लगी हूँ। ये मैं अंडा इस तरह से खाऊंगी इसको कि ये मुझे तंग भी नहीं करेगा। और मैं, यानी कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारे पास वो सालन की ऑप्शन भी नहीं होती कि हम जिससे नाश्ता कर लें। तो इस तरह से मैं नाश्ता खाती हूँ, जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैं अंडा छोड़ती नहीं हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी अंडा छोड़ ही रखा, मगर एंड पे मुझे खाना ही पड़ा। जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको अंडा खाना ही पड़ेगा, आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो रही है, तो मैंने तब से ये शुरू कर लिया, ठीक है? तो ये देखिए, मैंने अंडा इस तरह से खाना शुरू किया। ये मैं जो कचोले मार रही हूँ, आगे देखिए। आपकी कंडीशन इस तरह से होती है कि आप को गंदे बनना ही पड़ता है। तो ये मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। तो उसके अलावा अब मैं क्या करूँगी, उसके अलावा मैं लूँगी, ये जो मैं बता रही हूँ ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि ये मैं जो अंडे का तरीका बता रही हूँ ये उनके लिए है जिनको बहुत ज़्यादा तजाबियत हो जाती है और वो, यानी कि तजाबियत की दवाइयाँ खानी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें ना तो ऑयल डालूँगी, ऑयल भी आपकी बहुत बड़ी वजह बनता है तजाबियत की। तो ना तो इसमें मैं डालूँगी ऑयल और ना ही मैं इसमें डालूंगी मिर्च नमक। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर अंडा किस तरह से खाऊंगी। मुझे अंगूर से हो जाती है तजाबियत, तो मैंने खाए हैं रात को अंगूर, जिसकी वजह से मुझे महसूस हो रही कि मुझे तजाबियत हो गई है। तो उसकी वजह से मैं ये करने लगी हूँ थोड़ा सा घर में अपने, इसको टोटका कह लें या इसको कुछ भी कह लें आप। ये पानी पकने लग गया है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप कहते हैं कि मैं शायद कुछ बदअखलाक हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी चली गई है, इतना फिर हमें कुछ नहीं कहेगा। पानी में बन गए थे बुलबुले, पानी हो गया पकने वाला था और मैंने उसमें डाल दी है अंडों की सफेदी। 3 अंडों की सफेदी से मेरा हो जाएगा गुजारा। उसके बाद ये देखिए, मैं इधर आती है, मैंने चूल्हा जला लिया है, तवा मेरा गर्म होने वाला है। इधर मैं करूँगी गर्म अपनी उतनी देर को ब्रेड। ऑयल मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाना, इसलिए ऑयल जो है मुझे तंग करता है। और वैसे भी हमें 30-35 की एज में ऑयल से वाइट, चीनी से वाइट, नमक से वाइट, और हमें कुदरती चीज़ें, यानी कि इधर मेरा अंडा भी बन रहा है, ये देखें, यानी कि हमें खाने में ज़्यादातर वेजिटेबल और दही और दूध और फल, कोशिश करें कि हम इस एज में ये चीज़ें लेनी शुरू कर दें। ये मेरी दोनों चीज़ें एक टाइम पे तैयार हो रही हैं और इनको मैं खाऊंगी कैसे। आप भी सोच रहे होंगे फीका अंडा और उसके साथ चाय भी नहीं, चाय भी तजाबियत करती है, चाय भी मना है। तो हम इतनी कड़वी दवाई खा लेते हैं, तो ये हम क्यों नहीं इतना सा कर सकते। तो ये भी मजबूरी है कि यानी कि ये खा लेते हैं हम, ठीक हो गया। तो अभी बताती हूँ।
तो हम इधर क्या करते हैं, उतनी देर हमारा वो नाश्ता तैयार हो रहा है, हम इधर उसके यानी कि उसको अंदर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम करते हैं अपना साथ बनाते हैं मिल्क शेक। मिल्क शेक भी कौन सा, यानी कि केले का, जो कि तजाबियत का दुश्मन है। तो हम इसके साथ ये साथ ले लेंगे केले का मिल्क शेक, ताकि हमसे आसानी से खाया जाए। तो इसमें मुझे पाबंदी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं 3 डालूं 4 डालूं। आजकल केले बहुत छोटे से आ रहे हैं। तो ये ले ली, इधर देखें, इधर हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। ये अंडा भी बिल्कुल रेडी है। तो इनको हम करते हैं चूल्हे को बंद। तो हम उतनी देर बना लेते हैं मिल्क शेक। का काम उतनी देर से कोशिश करूंगी कि मलाई ना आए। सबसे पहले तो ये कोशिश होगी कि मलाई ना आए इसमें, क्योंकि मलाई भी हमारी सेहत की कुछ दुश्मन है। ये चीज़ें बचपन में बच्चों को इतनी दें कि उनको इसके फायदे बता बता के आप खूब उनको ये चीज़ें खिलाएं। ठीक है, ये मैंने दूध भी पी लिया अपना। तो अब जो मैं करने वाली हूँ वो मैं दिखाती हूँ कि अब मैं इसमें क्या डालूंगी। तो दूध है गरम, और दूध को मैं ठंडा करने के लिए इसमें डालूंगी, क्योंकि मुझे चाहिए अभी से दूध अभी ठंडा होने में लगेगा टाइम। इसके लिए मैं मिनी नाश्ता में सुबह कर चुकी हूँ, वो मैंने शायद नहीं बताया आप लोगों को। तो अब मैं हैवी नाश्ता करने वाली, इसमें डालूंगी बर्फ़। ठीक हो गया। तो ये हम करते हैं साइड पे। इसमें हमें चीनी की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मीठे होते हैं। तो ये मैंने रखा ऊपर इसके। अब हम इसको डाल देते हैं अपने जग में। छोटा सा जग मैंने रखा हुआ 2 गिलास के लिए। तो इसमें हम कर लेते हैं माशाल्लाह। कोई पीने वाला आ ही जाता हो, अभी इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बना दिया मैंने। तो अब इन चीज़ों को जितनी, तो ये लीजिए नाश्ता हमारा तैयार हो गया है। ये है ब्रेड और ये एगी मैंने किसी बर्तन में नहीं डाला, इसलिए कि बर्तन मासियाँ आजकल बहुत कम आ रही, बहुत तंग कर रही हैं। तो जी मुझे दे इजाज़त, मैं करती हूँ अब नाश्ता बड़े अच्छे से मूड के साथ, और जल्द कोई अच्छी सी वीडियो लेके आएंगी, तो जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हो और आप खा भी सकें। इसलिए कि आप क्यों तरसें, आप भी इसी दुनिया का हिस्सा है। ये सारी नेमतें ये आपके लिए भी हैं, इसमें आपका भी हिस्सा है। तो आप जिस तरीके से फ़ायदा आपको पहुंचता है आप उस तरीके से खा लें, तो ठीक है। तो हम खा रहे हैं एगी एंड ब्रेड एंड साथ केले का मिल्क शेक पीती हूँ। तो फिर दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह हेल्थफुल सी दोबारा जो वीडियो लाऊंगी आपके लिए, वो भी इसी तरह की, ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे और आप ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें और हर चीज़ को पेट भर के खा सकें। तो मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। दुआओं में याद रखना, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।